नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं जनता के मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो अपने आप को प्रबल दावेदार समझ करके चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इसी दौरान हम मौजूद हैं सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वर्तमान विधायक सूर्यकांत जी व्यास, जो कि जिजी नाम से बड़ी प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको धन्यवाद। सूर्यकांत जी, जानना चाहूंगा सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड से, किस परिवार से निकल के आज इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं? मैं मेरे पियर पक्ष में आई हूँ। 12 साल की थे जब मेरी शादी हो गई। मेरे पियर वाले कांग्रेस के हैं, सब सारे कांग्रेस थे। पहले यही था। मैं वहाँ से आई, यहाँ मेरे पतिदेव RSS में थे, तो मैं वो पार्टी का काम करते थे, तो मेरे को भी पार्टी का काम के लिए मेरे ससुर बहुत सिद्धांतवादी थे, तो कहने मैं मेरे समधी को पूछूंगा। मेरे पिताजी को पूछा कि भाई मैं इनको पार्टी में ये भेजना चाहते हैं, और यहाँ देवराज जी बोरा सन 52 में खड़े हुए थे जी, उस टाइम की बात है। तो मेरे पिताजी ने कहा आपको ऐतराज नहीं, तो मेरे ऊपर आए जब से मैं पार्टी में काम करता। उस दौर में आया जब लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था। हाँ, उस टाइम जी, उस टाइम बाहर नहीं भेजते, पढ़ने स्कूल पढ़ने को नहीं भेजते। ऐसे मैं भाई साहब स्कूल में पढ़ी भेजते, मगर बहुत डर के मारे भेजते, भले जमाना खराब था। जी जी, जानना चाहूंगा कि वर्तमान में गहलोत सरकार कार्यरत है राजस्थान में, उनके कामकाज से आप कितना क्या संतुष्ट हैं? उनके कामकाज से हम संतुष्ट कैसे हैं? उनके काम एक अजब ढंग के हैं, कैसे संतुष्ट हुए अब बताओ। औरतों को फोन देवे, क्या मतलब हुआ? क्या काम बात करेगी, ये क्या बात हुई? ऐसे हम कोई संतुष्ट नहीं है उनका। लेकिन जी कई बार देखा गया है कि सूर्यकांत जी व्यास खुले मंचों पर गहलोत सरकार की तारीफ करती नजर आती है। नहीं, ऐसा है, तारीफ नहीं होती। जो काम अच्छा कर देता है कोई, 100 काम हुए, उसमें से 1-2 काम कोई बढ़िया हो गए, तो ऐसे कह दिया कि अच्छा काम हुआ, उससे तारीफ थोड़ी हुई है, तारीफ नहीं। कोरोना का टाइम था, अशोक जी गहलोत ने वो जोरदार काम किया। ये नरेंद्र जी मोदी साहब ने, भारत का प्रधानमंत्री ने तारीफ की है कि इनका अरेंजमेंट बहुत जोरदार है। ये कि उनके वो बात अलग हुई। ये इसको ऐसे मत लो, आप अर्थ का अनर्थ मत करो। ये नहीं, अच्छा काम करे, ये बात सही है। जोधपुर का है, अच्छा काम करे तो उनको कहना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया। बच्चा पास हो के आता है, जब कितना मुस्कुराता है, तो अरे वाह क्या बात है। तो ये क्या बात हुई? ये CM है, वो अगर कोई काम कर दिया मान लो और कह दिया कि अच्छा किया, तो क्या होगा? ऐसा कोई। बाकी हम CM के काम से हम क्या, हमारी पार्टी बिल्कुल ही खुश नहीं, क्यों? इनका काम का एक तरीका अजब सा है। जी, लगभग 80 साल की उम्र हो गई है, फिर चुनावी मैदान नजर आएंगे आप? उम्र से चुनाव से क्या लेना देना, क्या लेना देना? काम देखो, काम नहीं किया तो बोलो। सूरसागर का एक ये करावे है, इंक्वायरी करावे है और सर्वे करवावे, तो मेरे ख्याल से कभी किसी ने इतना काम नहीं किया जितना काम मैंने किया। जी हाँ। कौन कौन से बड़े कार्य आपके विधायक कार्यकाल में हुए? मेरे कार्यकाल में तो सारे हुए हैं। सारे हॉस्पिटल सैटेलाइट मेरे कार्यकाल में हुए, सड़कें लंबी बड़ी मेरे कार्यकाल में बढ़ी है, ये कॉलेज लाई हूँ, और क्या चाहिए इनको? जो चाहिए वो मिला है, जो ये मांगा वो कर दिया इनका पूरा, जो कोई भी मांगा। इन्होंने ये कहा हमारे शमशान में पैसे दो, तो वह भी दे दिया। इससे ज्यादा और क्या होता है? कोई मना है ही नहीं, है तो भंडार खुला है जितना ले जाओ। जी, जानना चाहूंगा कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों से आएगी इस बार राजस्थान में? कैसे? बीजेपी कितने सीटें आएगी इस बार राजस्थान में? ये मैंने भी, देखिए मैं कोई गाँवों के अंदर जाती नहीं हूँ, मेरे को यहाँ की। लेकिन आप एक कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं है, फिर ये गाँवों की मेरे को अनुभव नहीं।
क्यों, मेरा कोई है नहीं। सरकार तो बन जाएगी मैं जब ये। प्रदेश अध्यक्ष थी ना, जब तो मैं गांव में घूमती तो मैं बता देती आप, अभी मैं गांव में जाती। सरकार तो बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं उनका मानना है कि जो योजना है वो कुछ भी योजनाओं निकालिए। से क्या होता है, योजनाओं से क्या होता है। ये योजना है कि विकलांगों को स्कूटी दे दी, अब पेट्रोल कौन लगेगा, ये योजना है। योजना का एक मिसाल दी है मैंने, ये योजना मैं राजी हूँ कि मैंने विकलांगों को बीच दी, मगर पेट्रोल तो उनको ही गलाना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था करो, पेट्रोल सस्ता करो, कुछ तो करो। क्या करता है बताओ। जी, अगर जीजी को फिर मौका मिलता है, फिर पार्टी इनको भरोसा करती है और फिर से मैदान में उतारती है, जनता जनादेश मिल जाता है, तो कौन कौन से बड़े काम रहेंगे जिन काम को आप छूट गए काम वो काम जो होंगे? रह गए वो कर दूं, जो रह गए वो मैं कर दूं। आपके ध्यान में कौन कौन से बड़े काम बचे हुए हैं? अभी मेरे ध्यान में एक तो वो बन जाएगा कालीबेरी के अंदर खेल मैदान बनेगा जी, वो चालू नहीं हुआ है, हो जाएगा। वो बड़ा काम है तो पूरा करा दे, जो कोई भी कहीं भी पूरा हो, तो चाहे कहीं भी कोई बड़ा काम मेरे सामने कोई आएगा कि ये करना है, मैं कर दूंगी। जी। सूर्यकांता जी, अंत में आप सूरसागर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सूरसागर के जनता का मेरे ऊपर बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, और रोज मेरे को जीता थी। तो मैं सूरसागर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी, और कहती हूँ बहुत बढ़िया अच्छे लोग हैं, तो मेरे को जिताते। और जी आज भी मैं एक प्याऊ का शिलान्यास करना है, मेरे को बुलाया टेट कैरू के फाटे के पास, तो वहाँ भी क्या आप आओ, मैं मिलाऊँ। मेरा बहुत स्नेह है। जी। ये थे हमारे साथ सूर्यकांता जी व्यास, जिन्होंने अपने कार्य गिनवाए हैं, और देखना है कि क्या पार्टी इनको भरोसा करती है, क्या उम्र का फैक्टर काम करता है या इनके विकास कार्य बोलते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सियासत का ऊंट किस वक्त किस करवट बैठेगा, कुर्सी पर कब्जा कौन करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण स्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सेन और पवन वैष्णव के साथ।